क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 6.1 प्रश्न संख्या 1। देखो यहाँ पर मैंने एक सारणी बनाई है जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की साइन कॉस टेन की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। मैंने पहले वीडियो में बताया कि इस टेबल को हमें कैसे याद रखना है या कैसे बनानी है एग्जाम के समय अपने को। तो इसी टेबल में से हम वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, लेकिन पुट करने का तरीका क्या होगा उसे समझना होगा आपको। जैसे प्रश्न है, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, तो 2 की जगह 2 लिखना है, साइन 45 डिग्री की जगह कोष्टक बनाना है। यहाँ इन दोनों के बीच में कोई नहीं, कुछ नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में क्या है, गुणा का निशान है। और यहाँ cos 45 की जगह भी हमें क्या बनाना है, कोष्टक। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी कोई निशान नहीं तो आप गुणा लगा दो। साइन 45, तो ये साइन और ये 45 डिग्री, कितनी वैल्यू आई, 1/√2। यहाँ वैल्यू डालेंगे 1/√2। फिर cos 45, तो cos 45 डिग्री, यहाँ भी वैल्यू आएगी 1/√2। यानी अब हम इन सब का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। गुणा करते हैं तब एक बात ध्यान रखनी है, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। तो 2 का इस 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और फिर ये 1 का गुणा वापस करेंगे तो 2, ये 2 हो जाएगा। फिर √2 और √2 का गुणा हमेशा 2 होता है, हमेशा याद रखना। √2 इंटू √2 का जब गुणा करते हैं तो ये जो 2 है वो इस रूट के अंदर चला जाता है, और ये गुणा होके कितना जाता है, √4, और √4 का मतलब कितना होता है, 2। तो हमेशा याद रखना, किसी सेम संख्या का रूट का गुणा कराते हैं तो वही संख्या मिल जाती है। तो इसका उत्तर भी क्या हो गया, 2। अब 2 से 2 कट गया, उत्तर क्या आ गया, 1। यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो कितना आएगा, 1 आएगा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न में cos 45 इंटू cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 इंटू साइन 60 डिग्री। तो यहाँ जो आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी cos 45 डिग्री वगैरह, ये इनकी जगह हमें कोष्टक बनाना है। यहाँ पर कोष्टक, cos 45 की जगह कोष्टक, फिर cos 60 की जगह भी कोष्टक। इन दोनों के बीच हमेशा क्या होगा, इंटू होगा, फिर माइनस की जगह माइनस, फिर साइन 45 की जगह कोष्टक, इंटू साइन 60 की जगह भी कोष्टक। अब इन कोष्टक में इनके मान रखने हैं। सबसे पहले क्या है, cos 45, तो यहाँ देखो cos, फिर ये 45, कितना मान है, 1/√2। फिर cos 60, ये cos और ये 60 कितना आया, 1/2, तो 1/2 इसके अंदर पुट कर देंगे। फिर माइनस की जगह माइनस आ गया, साइन 45, तो ये साइन और ये 45 डिग्री, यहाँ डालेंगे 1/√2। फिर साइन 60, ये साइन और ये 60 डिग्री, कितना है, √3/2, तो यहाँ आ गया √3/2। अब जब भी एक लाइन के अंदर गुणा का निशान दिखता है और माइनस का निशान दिखता है, हमेशा ध्यान रखना पहले गुणे होंगे, उसके बाद में जोड़ बाकी जो भी है वो होगी। तो पहले इनका गुणा और इनका गुणा करते हैं। और गुणा का क्या नियम है कि अगर परिमेय संख्या है, बट्टे वाली संख्या है, तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। तो 1 का गुणा 1 से किया, 1 आएगा, बट्टा √2 का गुणा 2 से कैसे करना है, तो 2 आगे ले आओ, √2 पीछे ले आओ, ये इनका गुणा हो गया। फिर माइनस की जगह माइनस, √3 का गुणा 1 से, 1 का किसी भी संख्या से गुणा करो वह संख्या आ जाती है, तो √3 हो जाएगा, बट्टा √2 का गुणा 2 से, वही 2√2। अब हम जानते हैं कि भिन्न संख्याओं को जोड़ना घटाना कैसे, लसअप से। और लसअप के लिए यहाँ क्या करना, यहाँ से थोड़ी जगह छोड़ के इन दोनों का लसअप लेना। जब भी नीचे समान संख्या हो तो लसअप हमारा वही रहता है जो दोनों में है, ठीक है। तो 2√2 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब जब भी दोनों हर जो समान रहते हैं तो ऊपर की संख्या आपको है जैसे कि जैसे लिख देनी है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 माइनस √3/2√2। ऐसा कब करना है, जब हर में समान संख्या हो, तभी ये आंसर लाना है, नहीं तो इसका लसअप लेके हमें इसको सरल करना है। प्रश्न संख्या 3, वही काम है, साइन की घात 2 30 डिग्री, 2 cos की घात 45 डिग्री और 3 tan की घात 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की जगह कोष्टक, और ये जो 2 घात है वो इस कोष्टक के ऊपर लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 की जगह 2, cos 45 की जगह कोष्टक घात 2, प्लस 3 की जगह 3 tan 60 और घात कितनी हो जाएगी, 2। अब इनकी जगह इन कोष्टक में हमें इनकी क्या लगानी है, वैल्यू पुट करनी है। तो साइन 30 डिग्री, यहाँ साइन और ये 30 डिग्री, कितनी वैल्यू आई, 1/2। फिर cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री कितनी आई, 1/√2, यहाँ से वैल्यू पुट करनी है। tan 60 डिग्री, तो ये tan और यहाँ पर ये 60 कितना है, √3।
अब ये दोनों तो बट्टे में है, ये बट्टे में नहीं है, तो जब नीचे बट्टा नहीं हो तो आप बट्टा 1 कर सकते हो, बट्टा 1 कर सकते हो, ताकि आपको लसप जोड़ने में आसानी हो। अब 1/2 की घात 2 का मतलब होता है 1/2 का गुणा 1/2 से वापस कराना, है ना, यानी 1 का भी स्क्वायर करना और 2 का भी स्क्वायर करना। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आता है, 2 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस 2 की जगह 2। अब क्योंकि यहाँ कोई निशान नहीं है तो इनटू है, यहाँ पर ध्यान रखना। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 1 की घात 2 मतलब 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, √2 की घात 2। अब √2 की घात 2 का मतलब √2 इंटू √2, और जब भी रूट की संख्या रूट से होती है उसी से, तो उत्तर क्या निकल के आता है 2 आता है। तो ये आ जाएगा आपके पास में नीचे 2, फिर प्लस 3 की जगह 3, यहाँ कोई निशान नहीं तो इंटू √3 की घात 2, √3 इंटू √3 क्या आएगा 3, 3/1 की घात 2 1 ही आएगा। चलो अब आगे करते हैं इसको, 1/4 की जगह 1/4। देखो मुझे कैसे पता चलेगा कि वापस मुझे 1/4 ही लिखना है, तो हमेशा ध्यान रखना पहले गुणे कराने हैं फिर जोड़ और बाकी करनी है, तो पहले गुणे करा देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो आप 1/4 प्लस यहाँ पर तो गुणा भी हो रहा है प्लस कट भी रहा है, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या 1/1, जब पूरा कट जाता है तो 1/1 बचता है, प्लस 3 3 9, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ध्यान रखना। तो 3 का 3 से गुणा हो जाएगा, 3 3 9/1। अब इसका एलसीएम लेंगे अपन, अब कैसे एलसीएम लेना है वो ध्यान रखना। 4 ही इसका लसप आएगा, कितना आएगा 4, क्यों, क्योंकि 1 के पहाड़े में भी 4 आता है और यहाँ भी 1 के पहाड़े में 4 आएगा। 4 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूँ 1 आया, तो 4 एकम 4, 1 बार बोला पहाड़ा, तो 1 का गुणा इस 1 से कर दो तो उत्तर क्या आया 1, प्लस 1 का पहाड़ा 4 बार बोलो, 1 2 3 4, कितनी बार बोला 4 बार। अब जितनी बार बोला है इसको इसकी ऊपर संख्या से गुणा करो, तो 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, प्लस 1 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 1 2 3 4 आ गया। अब 4 का गुणा 9 से कर दो तो 4 9 36, तो ये हो गया 36। अब इसे सरल करेंगे आगे, मैं यहाँ आगे की तरफ कर देता हूँ, जोड़ेंगे। अब सब सारी संख्या प्लस की है तो जुड़ती है और निशान भी प्लस का आता है, तो जुड़ेंगे 36 और 4 40, 40 और 1 41, तो उत्तर आ गया 41/4। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। लसप आपको सही ढंग से आना चाहिए, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चौथा प्रश्न है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin की घात 3 60 डिग्री, तो 3 की जगह 3 ही आएगा, sin 60 की जगह कोष्टक, माइनस 4 की जगह 4, sin 60 की जगह भी कोष्टक, लेकिन यहाँ घात 3 है तो यहाँ कोष्टक के ऊपर भी घात 3 लगानी पड़ेगी। अब sin 60, तो sin 60 का जो मान है वो है √3/2, ये √3/2, यहाँ भी sin 60 है तो √3/2। अब इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं तो इंटू, और यहाँ पर भी क्या निशान आ जाएगा इंटू। अब ये हो गया 3 इंटू √3, मैं गुणा करा देता हूँ इसका, बट्टा 2, फिर माइनस, लेकिन यहाँ पर देखो 4 इंटू √3 का गुणा 3 बार होगा, क्योंकि घात कितनी लगी हुई है 3 लगी हुई है, बट्टा 2 का गुणा भी 3 बार होगा। हमेशा ध्यान रखना घात पूरे पर लगी हुई है तो इसको भी 3 बार गुणा करो, इसको भी 3 बार गुणा करो, वो उसी संख्या से। तो 3 √3 ये तो सरल हुआ है, यहाँ पर गुणे करेंगे तो 4 तो है ही है ऊपर, 4 गुणा इसका और इसका गुणा करोगे कितना आ जाएगा 3, इंटू ये अकेला बच गया वापस √3 बट्टा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे आ गया 8। अब ये 4 के पहाड़े से काट दो आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार कट गया, यहाँ पर एक बार 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार कटा। अब ऊपर क्या बचा 3√3/2, फिर माइनस, यहाँ 1 बचा, 1 का गुणा वही आएगा 3√3 ऊपर, और नीचे क्या आ गया 2। अब देखो ये प्लस का 3√3/2, ये माइनस का 3√3/2, आप बताओ मुझे 5 में से 5 गया, उत्तर कितना बचता है 0। तो ये प्लस का 3√3/2 और ये माइनस का 3√3/2, तो पूरे में से पूरा चला गया, उत्तर क्या बचेगा 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 cos की घात 2 60 डिग्री प्लस 4 sec की घात 2 30 डिग्री माइनस tan की घात 2 45 डिग्री बट्टा sin की घात 2 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर की घात 30 डिग्री। सबसे पहले वही काम, जहाँ cos sin tan है वहाँ कोष्टक बना देंगे, ये घात 2 हो गई इसकी जगह, प्लस 4 sec की घात 2 हो गई, माइनस
tan की घात भी 2 होगी, फिर बट्टा sin की घात यहाँ पर 2 प्लस cos की जगह कोष्टक घात 2। अब इनकी वैल्यू पुट करना। सबसे पहले cos 60 डिग्री, तो यहाँ से cos और ये 60 डिग्री कितना आएगा 1/2। फिर sec की घात 30 डिग्री, sec किसका उल्टा है cos का, और cos 30 डिग्री कितना है √3/2। इसको उल्टा कर दो, वो किसका आ जाएगा sec का मान आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3, 2/√3। आप सारणी में देख सकते हो। माइनस tan 45, तो यह tan है, 45 का मान कितना है 1, तो 1 का 1 आ जाएगा। फिर sin 30 का मान, तो ये sin और ये 30 कितना है 1/2। फिर ये cos 30 डिग्री, तो ये cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो यहाँ आ जाएगा √3/2। सबसे पहले इनको सरल करना अपने को, तो सरल करते हैं। देखो 5 की जगह 5 ही आएगा, फिर इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू, 1 की घात 2 1 ही होगा, 2 की घात 2, 2 × 2 4, फिर प्लस 4 की जगह 4, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू, 2 की घात 2, 2 × 2 4, √3 की घात 2 यानी √3 × √3 कितना आ जाएगा 3, फिर माइनस 1 की घात 2, तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 करेंगे 1 ही आएगा, फिर बट्टा वापस 1 की घात 2 1, 2 की घात 2 4, प्लस √3 की घात 2 3 बट्टे 2 की घात 2 4। अब इनको गुणा कर देते हैं, फिर आगे इसको सरल करते हैं। कैसे होगा देखो, 5 का गुणा ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा 1 है, ध्यान रखना ये हमेशा ऊपर रहता है। तो 5 एकम 5, फिर 5/4 प्लस 4 चौक 16, तो 16/3 माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1/1, फिर ये बट्टे का निशान 1/4 प्लस 3/4। अब इसको कैसे सरल करना है थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो बड़ा बट्टा है इसको मैं भाग का निशान बना दूंगा। किसका निशान बना दूंगा? भाग का निशान। किसको? इस बड़े बट्टे को। अब बट्टे के ऊपर जो है उस राशि को मुझे इस साइड में लिखना है, और बट्टे के जो नीचे है उस राशि को मुझे इस साइड में लिखना है। ठीक है, ऐसा करने पर थोड़ा सरल हो जाएगा। तो ये बचा आपके 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, और ये नीचे वाला इधर आ जाएगा तो 1/4 प्लस 3/4। अब बट्टे वाली संख्या है तो हमें इसको किससे सरल करना है? एलसीएम से। तो इनका पहले हम एलसीएम लेंगे। देखो इसका एलसीएम कैसे निकालना है, तो आप क्या करो, इन सब का गुणा करा दो, या इन सबसे बड़ा पहाड़ा छोटा पहाड़ा कौन सा है? 3। अब 3 का पहाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 यहाँ, 3 चौक 12। देखो 12 एक ऐसी संख्या जो 4 के पहाड़े में भी आती है, तो इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप नीचे वाली संख्याओं का गुणा करा दो, वही एलसीएम है। 4 3 12 और 12 एकम 12 हो गया। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोला 12 आया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, कितनी बार बोला? 3 बार। तो 3 का गुणा ऊपर 5 से करा दो, 5 3 15, ठीक है, प्लस 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलूं? 12 आएगा। 4 3 12, कितनी बार बोला? 4 बार। तो जितनी बार बोला उसका गुणा 16 से करा दो, यानी ऊपर की संख्या से करा दो। तो 16 चौके 64 माइनस 1 का पहाड़ा कितनी बार बोला? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस 12 का गुणा 1 से कराएंगे तो 12 का 12 ही आएगा। फिर भाजक, इसका लसक देखो नीचे हर समान है, तो जब समान हो तो 4 लिख दो और ऊपर की संख्या को वापस लिख दो, 1 + 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, ये दोनों तो प्लस के हैं लेकिन ये एक माइनस का है। तो हमें नियम पड़ा होगा, प्लस जब प्लस की संख्या होती है तो जुड़ती है और प्लस का निशान आता है, और माइनस की सारी संख्या हो तो भी जुड़ती है लेकिन माइनस का निशान आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर इसमें से घटा देंगे। तो 64 और 15 को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 6 और 1 7, फिर माइनस के 12/12, भाजक 3 और 1 4, 4/4 हो गया। अब इस ये प्लस का माइनस का घटेगा तो घटाना है। 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 1 गया 6/12, भाजक 4 में से 4 कट गया, कितना बचा? 1। अब इसको सरल कैसे करना, तो क्या करना, देखो 67/12, ये 1/1 है। कितना? 1/1। इसको हम बढ़ाएंगे गुणा, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, वापस कितना आएगा? 1/1, यानी ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब दोनों में 1 1 है तो वापस वही आएगा, यानी उत्तर हो गया 67/12।
उत्तर हमारा यही निकल चुका था, लेकिन ये प्रोसेस आपको याद रखना है, क्योंकि आगे के प्रश्न में आपको ध्यान रखना भाग का क्या करना है, गुणा करना है और संख्या उल्टी कर देनी है। अब इस प्रकार से अगर आप प्रश्न करोगे तो आपको बहुत इजी वे में प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हो।